हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। जैसा कि आपको पता है, हमारी इडियम फ्रेज की वीडियो सीरीज चल रही है। आज हमारा इडियम फ्रेज टॉपिक का दूसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इडियम है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक ब्लड या फिर रॉयल ब्लड। ये इडियम उन लोगों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है जो शाही घराने से आते हैं। मेरे हिसाब से अब ये आपको क्लियर रहेगा। इसको समझाने के लिए या फिर याद करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण समझा देता हूं कि जो ब्लू कलर है वो नेचुरल कलर नहीं होता, ये बहुत रेयर कलर होता है। एंशिएंट टाइम में ब्लू कलर का यूज सिर्फ शाही घराने के लोग करते थे, इसलिए ब्लू कलर इज इक्वल्स टू रॉयल्टी, एक स्टेटस सिंबल बन गया। ब्लू कलर रेयर होने की वजह से ब्लू ब्लड इडियम ट्रेंड में आया। ब्लू ब्लड का एक एग्जांपल है, दो शुभम हैज ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज वेरी वल्गर। वल्गर का मतलब होता है अश्लील। जो शुभम है वो ब्लू ब्लड से आता है, मतलब शुभम एक शाही घराने से बिलोंग करता है, फिर भी उसके जो एक्टिविटीज है, जो उसके कंडक्ट है, वो अश्लील हैं। अब आपको ये इडियम याद हो गया होगा। नेक्स्ट इडियम है बोर्न विद सिल्वर स्पून। बोर्न विद सिल्वर स्पून का मतलब होता है टू बी बोर्न इन रिच फैमिली। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ही वॉज बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो जो अमीर लोग हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी के पुत्र अनिल अंबानी और अभिषेक बच्चन जैसे हैं अमिताभ बच्चन के पुत्र, तो ये जो है लोग, वो कौन है? बोर्न विद सिल्वर स्पून। ठीक है, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ द टीथ। इसका मतलब होता है नैरोली। नैरोली मतलब बहुत ही पास पास में। इसको समझने का मतलब, इसको इस तरीके से समझें कि जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे जो लिप्स की इंटरनल स्किन होती है उसके बहुत पास होते हैं। तो टीथ मतलब दांत, स्किन मतलब जो हमारे अंदर की जो स्किन होती है, तो वो एकदम पास पास में होते हैं। और जब हम कभी ध्यान से खाना नहीं खा रहे होते तो वो स्किन दांतों के अंदर आ जाती है। तो मतलब आपने ये चीज महसूस की होगी कि वो हमेशा एकदम पास होती है। तो ये इडियम वहीं पे इस्तेमाल होती है जहां हमें ये इंडिकेशन करना होता है कि बहुत ही बाल बराबर मात्रा के अंदर बचत हुई है। इसका एग्जाम्पल है ही एस्केप्ड डेथ इन द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ द टीथ। अब ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट इडियम है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है सपोर्ट दैट फेल्ड। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं पहले। व्हेन ही नीड हेल्प हिज फ्रेंड प्रूव ए ब्रोकन रीड। सपोर्ट दैट फेल्ड, एक ऐसा सपोर्ट जो विफल हो गया हो, जो काम नहीं आया हमारे। तो इसका उदाहरण है कि जब उसे मदद की जरूरत थी तो उसके दोस्त उसके काम नहीं आए। काम नहीं आने से मतलब ए ब्रोकन रीड। जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है वो एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट जो हमेशा हमारे शरीर के साथ रहता है। जैसे ही रीढ़ टूटती, यहाँ पे रीढ़ का मतलब समझाने के, याद करने के तरीके से बता रहा हूं। रीढ़ मतलब हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी, ब्रोकन रीढ़ मतलब टूटी हुई रीढ़। तो अब हमारे शरीर का जो सपोर्ट सिस्टम है वो एकदम फेल हो गया है। इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है। नेक्स्ट इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब है इररेगुलरली, मतलब जो कंटिन्यू काम नहीं होता, जो काम रुक रुक के होता है, उसे बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इफ वी स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट वी कैन नॉट क्रैक रीड। ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि रीड का एग्जाम क्रैक करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। बाय फिट एंड स्टार्ट इडियम को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि फिट रहने के लिए आप जाते हो जिम, और जो कमजोर आदमी जिम जाता है वो थक जाता है और फिर वो आने वाले 5-6 दिनों तक जिम नहीं जाता। फिर जब वो जिम जाता है एक दिन के लिए, फिर वो थक जाता है, फिर वो आके 3-4 दिन नहीं जाता। इररेगुलर जाने की वजह से वो अपने जो गोल है उसको कभी अचीव नहीं कर पाता। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट इररेगुलरली। नेक्स्ट इडियम है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मैं सिंपल मतलब मैं आपको बता देता हूं कि एक ही समय पे किसी पक्ष के फेवर में बात करना और उसी समय उसके विपक्ष में भी बात करना। हिंदी में अपने बोलते हैं बिन पैंदे का लोटा, कुछ कुछ वही मतलब है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड एक तरीके से आप हीटर से ले सकते हैं
कि जिस हीटर के सामने आप बैठे हो और आपको गर्म हवा चाहिए ताकि आप सर्दी के अंदर गर्माहट महसूस कर सकें, उसी वक्त वो बीच बीच में गर्म हवा फेंक रहा है और बीच बीच में ठंडी हवा फेंक रहा है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। तो न तो आप उसको सर्दी में यूज़ कर सकते हो, न आप उसको गर्मी में यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ याद करने का एक तरीका बताया है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब कभी तो आप उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और उसी वक्त उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट है बाय फिट, बाय एंड बाय। यहाँ पे हम दो इडियम को डिस्कस करेंगे, एक है बाय एंड बाय, एक है बाय द बाय। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। बाय द बाय का मतलब होता है बाय द वे से। उदाहरण देख लेते हैं। ही इज रिकवरिंग बाय एंड बाय फ्रॉम एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट से धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। जैसे हिंदी में फिल्मों में काफ़ी डायलॉग होते हैं कि मैं तुझे पाई पाई करके मिटा दूंगा या तबाह कर दूंगा, ईंट ईंट हिलाकर उसने कीला ढहा दिया। उसी के रेफरेंस में ये इंग्लिश का इडियम है, बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। नेक्स्ट इडियम है बुक वर्म। बुक वर्म का मतलब होता है वो आदमी जो हमेशा किताबों के अंदर घुसा रहता है, पूरे टाइम किताबों को पढ़ता रहता है, जो बाहरी दुनिया है उससे उसका संपर्क काफ़ी कम होता है। एक ऐसा पर्सन जो सोशलाइज कम होता है और रिलेशंस को काफ़ी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। ए पर्सन इन द हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स मतलब किताबों के बस ऊपर ही रहता है। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे हिंदी में भी ये कहावत है किताबी कीड़ा होना, उसी का ये इंग्लिश वर्जन है। बाइट द डस्ट, धूल चाटना का इंग्लिश वर्जन है बाइट द डस्ट। टू बी डिफीटेड मतलब हार जाना। पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप। अब आपको ये कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ गया होगा। बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना। बर्न वंस बोट, बर्न वंस बोट का मतलब है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये हमारे इंडियन हिस्ट्री से एक काफ़ी इंस्पिरेशनल इडियम है। ये जो गुरु नानक देव जी थे, जब वो युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो ऐसे इंसिडेंट काफ़ी हुए हैं कि जब वो किले के ऊपर चढ़ते थे बाहर से रस्सियां डाल के, तब वो जब किले की दीवारों पे चढ़ जाते थे तो वो सभी रस्सियों को काट देते थे ताकि जो वॉरियर्स हैं, जो उनके सैनिक हैं, वो इस तरीके से लड़े, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि वापिस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो हमेशा जान लगा के लड़ते थे और वो हमेशा फतेह प्राप्त करते थे। बर्न वंस बोट का भी वही मतलब है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आप किसी आइलैंड पे गए, आप किसी देश में गए अपनी नाव लेके, हमला, ये एक तरीके से सैनिकों के लिए यूज किया जाता है। कोई आपको इन्वेड करवाना है, कोई आर्मी की ऐसी कोई बात चल रही होती है, वहां पे इसको यूज करते हैं। वंस वन बोट, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब ये आपको याद रहेगा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक मतलब जो आपकी डेली रूटीन चल रहा है एकदम स्मूथली, उसमें एकदम से कोई घटना घट जाए, कोई बड़ा लॉस हो जाए बिजनेस में, या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसको बोलते हैं सडन शॉक। एकदम से स्थितियां विपरीत हो जाएं। बोल्ट का मतलब होता है स्क्रू नट। फ्रॉम द ब्लू का मतलब है आसमान। इसको ऐसे समझना कि आसमान से नट गिरा और सीधा आपके सर पर। मतलब आप आराम से कहीं जा रहे थे किसी काम के लिए और बेवजह आपका तो सर खुल गया। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। अनएक्सपेक्टेड शॉक लग गया आपको कि ये क्या हुआ एकदम से। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है कंसाइज व्यू। कंसाइज व्यू मतलब सरसरी निगाहों से हम अगर किसी चीज को देखते हैं उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। ये इस तरीके से बना है कि जो पक्षी होता है वो ऊपर उड़ता रहता है और वो ऊपर से एक बहुत बड़े एरिया को देखता है। तो उसी तरीके से जैसे मैं बोलूं कि मैं बर्ड्स आई व्यू की तरह से पढ़ रहा हूं, मतलब मैं जल्दी जो पेजेस हैं उनको रीड आउट कर रहा हूं। इसको ध्यान में ना रखते हुए स्पेसिफिकली डीप स्टडी नहीं कर रहा हूं मैं बस ओवरऑल पढ़ रहा हूं। जैसे अपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हेडलाइन पढ़ के और हम उसके पेज को टर्न करते रहते हैं और 5 से 6 मिनट में हम पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो वो हम किस तरीके से पढ़ते हैं? बर्ड्स आई व्यू से। अब हमें एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि आज के न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइन है, क्या घटनाएं हुई हैं, पर डिटेल में कौन सी घटना किसके साथ हुई है, कितनी बड़ी हुई है, वो सब हमें नहीं पता होता। उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, कंसाइज व्यू। इसका एक एग्जाम्पल है, वी हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर फ्रॉम द टॉप। हमें बर्ड्स आई व्यू मिला किसका? मेले का। होल फेयर, होल फेयर का मतलब होता है, फेयर का मतलब होता है मेला।
होल मतलब कंप्लीट मेले का, फ्रॉम द टॉप, ऊंचाई से देखने पे हमें मेले का पूरा जो है क्या मिला, बर्ड्स आई व्यू मिला। फिर आती है इडियम बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बाय अनफेयर मीन्स। आप इसका एग्जाम्पल सुनोगे तो आपको ये इडियम अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोविड-19 के टाइम का ये एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान से समझें। दीज डेज मैनी पीपल आर गेटिंग बैड बाय बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। मतलब जो पावरफुल लोग हैं वो फोन करवा के या अपनी पावर का यूज करके, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का यूज करके वो अपने और अपने रिलेटिव्स के लिए हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं वो ले रहे हैं। इससे मिलता जुलता एक इडियम और है, ये है बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब होता है अनफेयर टॉक्स। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब होता है अनफेयर टॉक्स। ये मोस्टली सर्वेंट्स के लिए यूज ली जाती है, और जहां पे हमें ये बताना होता है कि कुछ लोग चुगली कर रहे हैं, खासकर सर्वेंट। टॉक अमंग सर्वेंट मतलब नौकरों के बीच की बात। ये पुराने टाइम के इडियम्स बने हुए हैं, हमें ध्यान रखना है कि जो नौकर हैं वो सीढ़ियों के नीचे छुप के चुगली कर रहे हैं अपने मालिक की। बैक स्टेयर गॉसिप। फिर है नेक्स्ट ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, बचपन में मेरे तो खूब डंडे भी पड़े हैं, तो हाथों पे नील पड़ जाते थे, तो उसी के रेफरेंस में ये है ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट मर्सीलेसली। मर्सीलेसली का मतलब होता है वेरी क्रूरली, मतलब निर्दयता से मारना किसी को। द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द मॉब। मॉब का मतलब होता है गुस्से वाली भीड़ को बोलते हैं मॉब, ठीक है। तो किसी को इतना मारना कि उसकी स्किन के ऊपर ब्लैक एंड ब्लू निशान पड़ जाए, उसके लिए यूज होता है टू बीट मर्सीलेसली। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीट अबाउट द बुश, ये इडियम बहुत अच्छा इडियम है। बीट अबाउट द बुश होता है कि घुमा फिरा के बातें करना। जब छोटे होते थे तो टीचर कोई सवाल पूछते थे तो कभी छत के ऊपर देख रहे हैं, कभी दीवारों को देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, आंखें से घुमा घुमा के पूरी क्लास को देख रहे हैं, और मुंह से शब्द भी बोले जा रहे हैं, और उन शब्दों का उस क्वेश्चन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे मतलब है बीट अबाउट द बुश, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा के बातें करना, पॉइंट टू पॉइंट बात ना करना। ये दो तरीके से यूज आता है। इसका यूज वहां होता है जब एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में भी लोग बात करते हैं, और जब लोग बयानबाजी करते हैं तो लोग घुमा फिरा के बातें करते हैं, स्ट्रेट उस पॉइंट को टच नहीं करते। जैसे कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है तो सभी जो बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, वो डायरेक्ट उस पॉइंट पे बात करने से बचते हैं, वो घुमा के ऐसे साइड से निकल जाते हैं बातों ही बातों में। बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। बीट मतलब हराना एयर को। अब हवा को आप कैसे हराओगे, कितना भी तेज क्यों ना दौड़ लो, हवा तो हमेशा आपसे आगे ही रहेगी। तो एक ऐसा एफर्ट करना जो यूजलेस हो, आप ऐसा काम करो जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, जो यूजलेस हो, वहां पे इस इडियम को यूज करते हैं बीट द एयर। यहाँ पे एग्जाम्पल इसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इडियम बहुत ईजी है। ब्रेक द आइस और ब्रेक द न्यूज, ये दो इडियम है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस। प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफी लंबा, साइलेंस मतलब चुप्पी। प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस का मतलब काफी लंबी चुप्पी, काफी लंबे समय तक आप बोले नहीं और फिर पहली बार बोलना, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। सेकंड है ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है टू गिव बैड न्यूज, कोई बुरी खबर देना। डॉक्टर ब्रोक द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ वेरी जेंटली सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। जो डॉक्टर है उन्होंने फादर्स डेथ जो हुई है उनकी, वो बहुत ही आराम से उनको बताया, जेंटली। उससे क्या हो, जो शॉक है उसकी इंटेंसिटी कम से कम हो, मतलब धक्का ना लगे उनको। ब्रेक द न्यूज को ऐसे याद कर सकते हो कि आजकल 24 घंटे न्यूज के अंदर बस हमें बुरी खबरें ही मिल रही हैं, तो ब्रेक द न्यूज टू गिव बैड न्यूज। बरी द हैचेट टू मेक पीस। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो मैंने तो काफी साउथ की फिल्में देखी है, उनमें बताते हैं कि दो परिवारों में या दो गांवों में पुश्तैनिक दुश्मनी थी, फिर वो दुश्मनी में क्या हुआ, समझौता हुआ, तो दोनों तरफ की पार्टियों ने मिलकर क्या किया, सारी कुल्हाड़ियों को, तलवारों को एक खड्डा खोद के दबा दिया और उस पर एक पेड़ लगा दिया। तो बरी मतलब दफनाना, हैचेस मतलब कुल्हाड़ी, तो मतलब दुश्मनी खत्म करना। दुश्मनी खत्म करना मतलब शांति बनाना। तो मतलब क्या हो गया बरी द हैचेट का, टू मेक पीस।
फिर है ब्रेथ वंस लास्ट, ब्रेथ वंस लास्ट और किक द बकेट। इन दोनों का ही मतलब होता है टू डाई, टू डाई। ब्रेथ वंस लास्ट, टू डाई, और किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। आखिरी बार सांस लोगे तो क्या हो जाओगे, आप मर जाओगे। और किक द बकेट अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक धमाल मूवी थी, उसका एक सीन है, उसमें किक द बकेट टू डाई का आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप जरूर चेक करें और आप खूब हंसेंगे उस वीडियो को देख के। और हंसी के साथ साथ आपको इस इडियम का मतलब भी पता चल जाएगा। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। एक बार समअप कर लेते हैं। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक ब्लड, मतलब शाही ब्लड। शाही घराने से आने वाले लोगों के लिए ब्लू ब्लड यूज किया जाता है। बोर्न विद सिल्वर स्पून, बोर्न विद सिल्वर स्पून उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, मतलब एकदम पास पास में, नैरोली। ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड का मतलब होता है सपोर्ट दैट फेल्ड। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है एक ही समय पर किसी के पक्ष में भी बात करना, उसके विपक्ष में भी बात करना। बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। बाय द वे का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है बाय द वे। बुक वर्म का मतलब होता है कि एक पर्सन हमेशा किताबों के ही आसपास घिरा रहे, किताबों को पढ़ता रहे, बाहरी संसारी दुनिया से उसका कोई नाता ना हो। बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार जाना। बर्न वंस बोट का मतलब होता है वापिस जाने का कोई विकल्प ना होना। बोट फ्रॉम द ब्लू होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक या फिर लॉस। बर्ड्स आई व्यू का मतलब कंसाइज व्यू, सरसरी निगाहों से आप कोई चीज़ देखते हैं उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो इन्फ्लुएंस रहते हैं, जो फ़ोन पे प्रेशराइज करवा के जो काम करवाते हैं, जो गलत तरीके से अपने काम करवाते हैं, उनके लिए ये यूज़ होता है बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। स्टेयर का मतलब ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं। बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब एक तरीके से चुगली होता है। अनफेयर टॉक्स, वो बातें जो गलत हो। टॉक अमंग सर्वेंट्स। ब्लैक एंड ब्लू मतलब बुरी तरीके से मारना, काला नीला कर देना मार मार के। बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा घुमा के, घुमा फिरा के बातें करना। बीट द एयर का मतलब अपने एफर्ट्स को यूजलेस तरीके से, बीट द एयर का मतलब होता है यूजलेस एफर्ट्स करना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द न्यूज़ होता है कोई बुरी न्यूज़ देना, बुरी खबर देना। बरी द हैचेट का मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना या फिर शांति बनाना, शांति कायम करना। ब्रेथ वन लास्ट होता है टू डाई। किक द बकेट होता है टू डाई। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे हमारे और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो उनको देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।